बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप शुरू करें। नहीं, आप पूछे सवाल। मैंने जो बात कर मैंने मैडम क्या बता दें कि दोनों इजलासों में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब से खिताब किया है, हुकूमत के तंज और जो उनका जो है वो मियां नवाज शरीफ पर तनकीद भी बहुत तेज हो गई है। क्या कहेंगे, और खसूसन आपके जलसों का जब से पता चला है तो हुकूमत ने और तनकीद तेज कर दी है, क्या कहेंगे, घबरा गए हैं आपसे? देखिए, बात सुने। बात सिर्फ ये है कि मियाँ साहब ने जब सच बोलना शुरू किया है, मियाँ साहब ने बहुत लिहाज किया, लेकिन मामला जब पाकिस्तान के ख़राब से ख़राब तर होते गए तो मियाँ साहब को लगा कि ये अब अवाम का हक़ है जानना कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्या होता आया है। तो फिर जब मियाँ साहब ने सच बोलना शुरू किया, ये तो समझ रहे थे ना कि वही वाला नवाज शरीफ है, मुल्क की खातिर चुप कर जाएगा, मुल्क की खातिर सह जाएगा, जो वो करता आया है 30 सालों से। धरने हुए, डॉन लीक्स हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने सब अपने सीने पे लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोले। लेकिन जब अब मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, आपने मुल्क को हॉस्टेज कर लिया है, आपने इदारों को हॉस्टेज कर लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर जब बात की है तो अब सच जब सामने आएगा तो तकलीफ तो होगी। और जब अपनी कुर्सी को खतरा नज़र आ रहा है, आपने पहले सबको जो बोलता था उसको जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमात बना दिए, किसी को मंशियात में अंदर कर दिया, किसी को किसी बात पे अंदर कर दिया, वो बाद में मुकदमात चले भी नहीं, आपके मुंह की खानी पड़ी आपको। तो जब आपने इस तरह के सारे हथकंडे हथियार इस्तेमाल कर लिए, रियासत की पूरी ताकत आपने नवाज शरीफ को और उसकी जमात को कुचलने में लगा दी, तो आपको जब हर चीज़ की एक उम्र होती है, ये चीज़ें भी एक हद तक चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती। तो जब वो चीज़ें अब नहीं चल रही तो उसके बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं और खौफ ही खौफ को ख़त्म करता है। तो ये खौफ अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए देखो, मैं सबकी बात का जवाब दूंगी, आप फिक्र ना करें। जब से आपके जलसों का शेड्यूल आया और ये हुआ है कि मरियम नवाज साहबा फिर सरगर्म हो रही है और सियासत में आ रही है, खुल के खेलेगी अब, तो फिर से आपकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। रात को भी ये इतलात थी, आज सुबह भी ये इतलात थी, तो क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इन सब ज़ाहिर सच बोलने में तकालीफ आती है उनका मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आपने ये रास्ता अपने लिए चुना था तो आपको पता था कि ये मुश्किलात आएंगी। ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चुप करके पीछे से साजिशें करके और इक़्तिदार के ऊपर विराजमान हो जाना, ये आसान काम है। हक़ के रास्ते पे खड़ा होना, लड़ना, वो यू नो दैट इट हैज़ अ प्राइस। तो वो प्राइस मैंने पे की भी है। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया, पहली दफ़ा मेरी वालदा जब बीमार थी, मैं आई, मुझे गिरफ़्तार किया। मुझे उसका कोई खौफ जो है ना वो एक ही दफ़ा होता है, मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था। अब करेंगे तो मेरी ये एक गुजारिश है और वो ये सुन लें कि अब आप अगर ये करेंगे तो मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, देखें ना, गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। और जब लोग ये कहेंगे कि आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर यही बात सामने आएगी ना कि आपको मरियम नवाज से और APC के एजेंडे से, उसकी तकमील से, उसकी कामयाबी से, मुस्लिम लीग नून से, आपको नवाज शरीफ से इतना बड़ा ख़तरा है कि आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो, अपना खौफ भी दिखा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊँ, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई और हम इस एजेंडे पे नहीं। मुझे आपने गिरफ्तार होने वालों में नाम भी नहीं लिखा। इसलिए कि आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो इस उम्र में। नहीं, मुझे कर भी नहीं सकते। एक दो दिन मियां साहब का जो खिताब हुआ है, उसके बाद आपको गुरबत की मोटिवेशन इसके बाद आपको किस मुकाम पर देखती हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको देखने में लगा? मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से, बल्कि जब से मियाँ साहब की हुकूमत भी थी और मियाँ साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है
کہ مشکلات کے سفر کے جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات صحیح. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے, اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس, رابطہ عوام مہم, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے, اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی. جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے, اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے, نہ ہی کورٹ کی طرف سے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کام اور کورٹوں کی جانب سے زیادہ کریڈٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو, چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کہ جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. میں دیتی ہوں. مریم صاحبہ, جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات اس پہ چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر RTS ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. اچھا میڈم, عدنان بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ کے خلاف اب نکل آئیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے,
तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो, तो ये तो उसी से जाहिर है। जी ये बताइएगा जो बारी बारी कर आसिफ ने बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं उसके अंदर अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे, और ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं, और क्या ख्वाजा आसिफ को शोकास किया है आप लोगों ने इस बात? उनसे ज्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी, अपनी स्पीच पे लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है, हम सब की यूनिटी होनी चाहिए, और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आपको देती हूँ। आप फैसला कुन खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिरेगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। आप भी दोनों बड़ी शख्सियात के बीच में बैठ के हमसे बात कर रही हैं, रशीद साहब है, जवेद हाजी साहब है, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जवेद हाजी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जाम भी लगे, मुकदमात भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्जाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशबीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशबीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते हैं। मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाअल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है, मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है, मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सब जल्द से ही होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा, तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम होंगे। ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज पर भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। कर दिया जाता है पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के मिसाली प्रोग्राम के ऊपर इंकशाफात किए हैं, इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मज़ाहिर प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है, उसमें काबिल इतराज क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, क्या इंकशाफ?
बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊं।